ये कहानी है एक लड़का और एक लड़की की जो कैरिबियन ओशन में एक आइलैंड पर फंस जाते हैं। ये दोनों इस आइलैंड पर कैसे सरवाइव करते हैं आप इस वीडियो में देखने वाले हो। मूवी शुरू होती है हाई स्कूल के दो स्टूडेंट्स के साथ, एक एमा जो स्कूल की सबसे फेमस और सुंदर लड़की होती है और दूसरी तरफ डीन जो हमेशा अकेला रहता था और उसके कोई दोस्त नहीं थे। डीन हमेशा ही एमा को देखता रहता था लेकिन एमा उसे कोई भाव नहीं देती थी। एमा और डीन के टीचर एक प्रोजेक्ट जारी करते हैं जिसमें स्टूडेंट्स को कैरिबियन आइलैंड पर रह रहे लोगों के लिए एक स्कूल बनाना होता है। ये सभी स्टूडेंट्स इस प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए कैरिबियन आइलैंड पर पहुंचते हैं। प्रोजेक्ट शुरू होने से एक रात पहले एमा और उसकी फ्रेंड्स एक बोट पर पार्टी करने का प्लान करते हैं। पहले तो एमा मना करती है पर बाद में वो पार्टी में जाने के लिए तैयार हो जाती है। इस पार्टी में डीन भी मौजूद होता है। पार्टी में सभी बच्चे इलीगल ड्रग्स ले रहे थे। इसकी खबर पुलिस को लग जाती है और पुलिस पार्टी बंद करने के लिए आ जाती है। पुलिस के आते ही बोट पर भगदड़ मच जाती है और इसी धक्का मुक्की में एमा पानी में गिर जाती है। डीन एमा को पानी में गिरते देखता है और उसे बचाने के लिए वो भी समंदर में कूद जाता है। ये दोनों पीछे बंधी बोट पर चढ़ जाते हैं। डीन अरेस्ट नहीं होना चाहता था इसलिए वो बोट की रस्सी को काट देता है, जो बेहद बड़ी गलती थी। फिर डीन देखता है कि बोट पर कोई मोटर भी नहीं थी। इसी दौरान तेज तूफान शुरू हो जाता है और बोट के साथ वो बहकर समंदर में काफ़ी अंदर आ जाते हैं। दूसरी तरफ एमा और डीन के मिसिंग होने की बात उनके टीचर्स को पता लग जाती है। एमा और डीन को एक आइलैंड नज़र आता है। ये लोग बड़ी मुश्किल से उस आइलैंड पर पहुंचते हैं। आइलैंड को एक्सप्लोर करने से पहले डीन बोट से फ्लेयर गन को अपने पास रख लेता है। उस आइलैंड पर उन्हें पीने का साफ पानी और कुछ फलों के पेड़ दिखते हैं। आइलैंड को एक्सप्लोर करने के बाद जब ये दोनों अपनी बोट के पास पहुंचते हैं तो इन्हें पता चलता है कि उनकी बोट अब समंदर में बह चुकी है। मजबूरी में इन्हें वहीं रात गुजारनी पड़ती है। एमा और डीन के पेरेंट्स उन्हें ढूंढने के लिए कैरिबियन पहुंचते हैं। सुबह होते ही एमा और डीन खाने और पानी का इंतजाम करते हैं और साथ ही अपने लिए एक टेम्परेरी घर बनाते हैं। आइलैंड पर वक्त साथ गुजारने के बाद एमा और डीन अब काफ़ी अच्छे दोस्त बन गए थे। ये दोनों एक दूसरे से फिजिकली अट्रैक्ट भी होना शुरू हो गए थे। एक बार डीन को आइलैंड पर एक इंसान का कंकाल मिलता है जिसे देखकर एमा काफ़ी डर जाती है, लेकिन डीन उसे शांत करता है और उसे भरोसा दिलाता है कि हम इस आइलैंड से एक दिन ज़रूर बाहर निकलेंगे। इसके बाद एमा और डीन काफ़ी क्लोज आ जाते हैं और इंटीमेट हो जाते हैं। अगले दिन डीन इस कंकाल को दफन कर देता है। इसी बीच एमा वहाँ आती है और बातों ही बातों में वो गिर जाती है। डीन एमा की चोट को साफ करता है और अपनी मॉम के बारे में एमा को बताता है। डीन की मॉम की एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी जिसकी वजह वो खुद को मानता था। इसी वजह से डीन स्कूल में किसी के साथ बात नहीं करता था, लेकिन इस आइलैंड पर डीन काफ़ी खुश होता है। वहीं दूसरी तरफ एमा और डीन के पेरेंट्स उन्हें ढूंढने की सारी कोशिश करते हैं, रेस्क्यू टीम को भेजने से लेकर टीवी पर न्यूज़ देने तक, लेकिन एंड में वो हार मान जाते हैं और अपने अपने घर चले जाते हैं। आइलैंड पर एमा और डीन अब काफ़ी खुश होते हैं। इसी बीच उन्हें एक प्लेन की आवाज़ सुनाई पड़ती है। डीन अपनी फ्लेयर गन को लेने दौड़ता है लेकिन उसे फ्लेयर गन नहीं मिलती। प्लेन वहां से चला जाता है और एमा और डीन एक दूसरे के साथ लड़ने लगते हैं। इन्हें अब लगने लगा था कि ये शायद अब कभी घर नहीं जा पाएंगे। एक दिन डीन को आइलैंड में से किसी जानवर की आवाज़ सुनाई देती है। डीन उस आवाज़ की तरफ बढ़ता है और देखता है कि वो एक ब्लैक पैंथर था। ब्लैक पैंथर डीन के पीछे पड़ जाता है। डीन वहाँ से भागता है। एमा भी डीन की तरफ दौड़ती है और जब एमा डीन के पास पहुँचती है तो वो देखती है कि डीन ने पैंथर को मार दिया था। एक दिन जब एमा और डीन सो रहे थे तो एक बंदर उनका सामान पेड़ से फेंकता है जिसमें वो फ्लेयर गन भी थी। फ्लेयर गन मिलते ही एमा गुस्से में उसे चला देती है। एमा को अब इस आइलैंड से जिंदा घर जाने की कोई उम्मीद नहीं थी। कुछ दिन बाद उन्हें आइलैंड के पास एक हेलीकॉप्टर की आवाज़ सुनाई देती है। एमा और डीन हेलीकॉप्टर की आवाज़ की तरफ बढ़ते हैं। इस बार हेलीकॉप्टर उन्हें देख लेता है और एमा और डीन को रेस्क्यू कर लिया जाता है। एमा और डीन अपनी फैमिली और फ्रेंड से मिलते हैं और वो काफ़ी खुश होते हैं। एक रात डीन एमा से मिलने के लिए उसके घर जाता है और उसे किस करने की कोशिश करता है, लेकिन एमा उसे इग्नोर कर देती है और वहाँ से चले जाने को कहती है। डीन समझ जाता है कि एमा को अब उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं रहा। एमा के पेरेंट्स उसके घर आने की खुशी में एक पार्टी रखते हैं। उस पार्टी में डीन भी आता है और उस पार्टी में भी एमा डीन को इग्नोर कर रही थी। डीन अब अपनी पुरानी लाइफ को जीना शुरू कर देता है। कुछ दिन बाद स्कूल में एक पार्टी होती है। एमा डीन को वहाँ देखती है। डीन एमा को डांस के लिए पूछता है और एमा उसके गले लग जाती है और ये मूवी वहीं पर एंड हो जाती है। उस आइलैंड पर बिताए गए 100 दिन एमा और डीन को प्यार में पड़ने के लिए मजबूर कर देते हैं।